आ गए हम लोग छत पे यार। हमको तो दिख और मुझे बहुत तेज से प्यास भी लगी है, तो वहां से मैंने क्या ज्वेलरी ली वो आपको नहीं बता पाई उस व्लॉग में, बातों बातों में भूल गई। तो चलिए आगे बताऊंगी। है पूजा विधि विधान से करके और देखिए सुहाग का भी सारा सामान चढ़ा दिया है। ये चांद आ गए, चांद आ गए। हाँ। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं। ये करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग है और सुबह में यहाँ तक आपने व्लॉग देखा होगा। अगर पिछला व्लॉग देखा है तो, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। तो मैं नहा धो करके पूजा करके रोज का रूटीन वाला जो पूजा होता है उसके बाद आ गई थी यहाँ सबके लिए खाना पीना बनाने। साथ ही मेरा तो व्रत था। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं तनिष्क गई थी मेहंदी लगवाने, तो वहां से मैंने क्या ज्वेलरी ली वो आपको नहीं बता पाई उस व्लॉग में, बातों बातों में भूल गई। तो चलिए आगे बताऊंगी कि मैंने क्या लिया है जो कि मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला है। सबको खिलाने पिलाने के बाद फिर हम लोग दोपहर में गए गार्डन में। चलिए दिखाती हूँ क्यों गए। 2 दिन से गार्डन में पानी नहीं पड़ा है तो हम लोग जा रहे हैं उसके लिए। और देखिए व्रत होते हुए भी ना ये काम करना पड़ता है, जबकि डर है मुझे कि धूप की वजह से मुझे प्यास ना लग जाए। और दोपहर का समय है। तन्वी जा रही है मेरा हेल्प कराने। तन्वी की स्थिति ठीक नहीं है। तन्वी, हाँ, क्योंकि कुछ पौधे लग रहा है कि सूख ही जाएंगे। तन्वी बोल रही हूँ, पौधा इसलिए जो है ना, तो पानी डालना बहुत जरूरी है, इसलिए आ गई हूँ छत पे। देखिए कुछ पौधों को दिखाती भी हूँ, सूख भी रहे होंगे। रुको यार, क्यों चिल्लाते हो? ये देखो सारा मेरा चलो तो शाम ही को आ जाएगा। नहीं नहीं, पानी डालो तुम। चल रहा है। चलो डालो यार, देख के दिमाग खराब हो रहा है। चालू कर लो। बहुत सारे पौधे ऐसे सूख गए हैं तो इसलिए देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए मेरे गुलदाउदी, सॉरी क्या है, बोगनवेलिया। इस देखिए मैं बैठी हुई हूँ और तन्वी यहाँ देखिए धूप में भी मेरी बेटी पानी डाल रही है। आज मुझे आराम दे रही है। आराम नहीं दे रहा, मजबूरी में तुम धमकी आई हो तब डाल रहे हो। पौधे सारे सूख रहे हैं, देना ज़रूरी हो गया था। तो कोई काम शुरू करना आसान होता है लेकिन उसको लेके चलना इतना आसान भी नहीं होता है। देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे ये औरत जो कि व्रत है, मेहनत कर रही है, मेहनती कहीं थी। तो करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया हमने इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे तो लास्ट तक ब्लॉग को जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी पानी लगा रही थी पाइप में और डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे प्यास न लग जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई और तन्वी ने पूरे गार्डन में पानी डाला। 1-2 क्यारियों में मैंने ऐसे पाइप लगा दिया था। फिर नीचे आ गई थी और आने के बाद थोड़ा-सा मैं बैठी, रिलैक्स किया आधे घंटे तक। उसके बाद ये सारा किचन खाली किया, जो भी खाना वगैरह बचा था उसको हटाया। इसके बाद खूब अच्छे से किचन की क्लीनिंग की, क्योंकि व्रत का सारा खाना बनाना है मुझे, तो मैं लग गई थी। थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाई और व्रत के दिन ना ये सारे काम करने का मन नहीं करता है। इस वजह से ये व्रत बड़ा कठिन सा लगता है। और खाना-पीना बनाओ सबके लिए, फिर उसके बाद जो है पूजा पाठ की तैयारी करो, घर पे ही सारा काम होता है तो पूरा दिन बिज़ी चला जाता है। करवा चौथ में पूरे दिन साँस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह का एक बार खाना बनाओ, सबको खिलाओ-पिलाओ, फिर अच्छे से क्लीनिंग करो और इसके बाद व्रत का सारा बनाओ, फिर नहा धो करके तैयार होना और पूजा की तैयारी करना। तो ये सारे काम करने में ना पूरा समय चला जाता है। पूरे दिन जो है पता ही नहीं चलता है कि व्रत कब खत्म हो गया और हम लोग व्यस्त ही रह जाते हैं। लेकिन इतना अच्छा लगता है व्रत रहना और पूजा करना, और चलनी में जिस तरह से चाँद को देखा जाता है, वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत पहले से ही, जैसे शादी से पहले ही जब मैं ये व्रत देखती थी सबको करते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और लगता था कि मैं भी शादी के बाद करूँगी। और मैंने फर्स्ट ईयर ही उठा लिया था इस व्रत को और तब से 16 सालों से मैं ये व्रत कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लीन किया, सिर्फ़ किचन को ही साफ़ करने में लगभग 1.5-2 घंटे लग गए थे, क्योंकि बहुत अच्छे से सफाई की थी। कुछ भी जैसे रू छूटा नहीं रहना चाहिए, व्रत का खाना बनाना है तो। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वग़ैरह भी लगा दूँगी और फिर पूरे किचन को झाड़ू, पोछा सब कुछ करना है। तो एक किचन को ही साफ़ करने में कितना टाइम चला गया।
मेरा किचन थोड़ा बड़ा भी है, तो इस वजह से भी समय लगता है और सामान, बर्तन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से लग जाता है टाइम, सब कुछ समेटने, करने, साफ-सफाई करने में। I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. तो चलिए बताती हूँ तनिष्क से मैंने क्या लिया। देखिए मुझे बड़ा वाला मंगलसूत्र बनवाना है, जिसके लिए मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ, तो उस टाइम हमने डिज़ाइन देखी थी जो हमें पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार देख कर के तनिष्क के ऐप में और उसको सेलेक्ट कर लीजिए तो हम लोग उसको मँगा देंगे। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं देख पाऊँ और उन लोगों ने ये भी बताया कि करवा चौथ से पहले कुछ नई डिज़ाइन आएगी तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं करवा चौथ में ही अपना मंगलसूत्र ले लूँगी। गिफ्ट की बात कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल हमें गिफ्ट मिलता है। मेरे हस्बैंड गिफ्ट नहीं देते हैं, ये सच है, क्योंकि उनका मानना है कि सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो तुम बनवा लो और ये सच भी है, ओकेज़नली जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो हो ही जाता है। कोई ये निश्चित नहीं है कि हाँ, किसी फेस्टिवल पे गिफ्ट लिया ही जाए। मिल जाता है तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है और सच बताऊँ तो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट ना बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी के भी द्वारा। क्योंकि सरप्राइज़ गिफ्ट में गिफ्ट महँगा भी होता है और हमें ना पसंद आए तो फिर बहुत खराब लगता है और उस इंसान को भी खराब लगेगा ना जो इतने मन से लेकर के आया है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई भी गिफ्ट देना हो ना तो मुझे बता कर के और मुझे साथ लेकर के चलिए। तो इसलिए हमें जो भी ज़रूरत होती है तो मैं इनके साथ जाती हूँ और ले लेती हूँ। तो इसलिए जब भी मतलब बजट काम करता है जिस हिसाब से ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं, बस वही गिफ्ट है हम लोगों के लिए। कोई भी चीज़ रुक नहीं रही है तो इसका मतलब कि वो गिफ्ट ही है। मेरे बर्थडे एनिवर्सरी में ये कुर्तियाँ वग़ैरह ले आते हैं बिना बताए मुझे, तो कभी-कभी नहीं भी पसंद आती है लेकिन वो चल जाता है क्योंकि चलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। कभी-कभी नहीं पसंद होता है तब भी मैं बताती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में ये बात कहती हूँ कि देखिए सरप्राइज़ में मत कुछ लाया करिए, मैं जो है साथ में चला करूँ तब आप मुझे दिलवा दिया करिए जो भी मुझे चाहिए। तो बस वही मंगलसूत्र लेना था लेकिन डिज़ाइन अभी भी पसंद नहीं आई तो जिसकी वज़ह से नहीं ले पाए हैं। लेना है देखिए अगर धनतेरस पे आ जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर जब भी आएगा तभी लूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही बार बनती हैं। तो इसलिए मेरा जो मंगलसूत्र है वो खराब हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बड़ा मंगलसूत्र बनवा लेती हूँ। तो फिलहाल तो कोई निश्चित नहीं है, गिफ्ट-विफ्ट हमेशा नहीं मिलता है और हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करके खुश हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं खाने-पीने की तैयारी में फिर लग गई थी सारी साफ-सफाई करने के बाद। मीठी वाली पूड़ी के लिए आटा लगा कर के रख दिया और इसके बाद ये दाल का पेस्ट बनाऊँगी। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, चने की दाल है ये और इससे बनाएँगे हम फारा या उल्टा, जो कि चढ़ाते हैं इस व्रत का मेन जो ये प्रसाद होता है, जिसको बनाना ज़रूरी होता है। पहले ना बहुत सारी चीज़ें बना दिया करती थी, लेकिन कोई खाता नहीं था, फलाहार करने के बाद सब लोग थोड़ा बहुत ही खाते थे। इसलिए अब मैं ज़्यादा खाना कुछ भी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ़ पूड़ी, सब्ज़ी और ये उल्टा बना लेती हूँ और या तो खीर या ये मीठी वाली पूड़ी बना देती हूँ। बस इतना ही बनाते हैं और इतना ही बनाने में ना मैं थक जाती हूँ। कोई खाता भी नहीं है उतना मन से। मेरे यहाँ ये उल्टा जो बनता है या फारा, ये बहुत मन से खाते हैं लोग, तो चटनी और उल्टा ही खा कर के पेट भर लेते हैं लोग। फल वगैरह सब लोग खाते हैं, चाय होता है, तो उसके बाद फिर ये खा लेने के बाद कोई खाना खाना ही नहीं जाता है। लेकिन थोड़ा पूड़ी-सब्ज़ी बना देती हूँ ताकि चढ़ भी जाएगा और जिसको मन करेगा जैसे बच्चे हैं तो नहीं खाते हैं तो वो लोग खा लेंगे। बस इस तरह से सारी तैयारियाँ कर दी। उल्टा जो बनाते हैं हम लोग देखिए इसमें लहसुन, प्याज़ ये सारी चीज़ें नहीं पड़ेंगी आज के दिन, चाहे सब्ज़ी भी बनाते हैं उसमें भी। तो मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती, अदरक और हरी मिर्च लेकर के इस तरह से पेस्ट बना लिया है और अब इस पेस्ट में चने की जो दाल की पेस्ट है, उसमें मिला देंगे थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा जीरा और थोड़ा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और ये जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आटे की जो छोटी-छोटी लोइयाँ होती हैं, उनको बेल करके और देखिए इस तरह से फिलिंग करते हैं और भर के फिर इसको हम भाप देते हैं। तो मीठी पूड़ी के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया है और ये बना करके फारा को रख दूँगी, ये स्टीम होता रहेगा। इसके बाद जो है मीठी पूड़ी निकालेंगे और फिर सब्ज़ी वग़ैरह जो कुछ भी है सब बनाएँगे। तो सारा खाना बनाने के बाद फिर से मैं नहाऊँगी और नहा कर के और तैयार हो जाऊँगी। तो पूजा-पाठ इसके बाद हम लोग करेंगे, फिर चाँद देखने छत पे चलेंगे।
पूजा का जो टाइमिंग था वो 5 बजे से लेकर के पौने 7 बजे या 7:05 तक था शायद। तो जल्दी-जल्दी करना भी था, थोड़ा तो मुझे लेट हो ही गया था क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। फिर भी 7 बजे से पहले मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी और 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं पूजा करने में, आरती वगैरह करने में। इसके बाद हम लोग छत पे जाएँगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पनीर और मटर डाल के बिना लहसुन प्याज़ की तो सब्ज़ी बनानी थी, तो पनीर ही बना दिया ताकि सब लोग खा लेंगे, थोड़ा बहुत अगर मन करेगा तो बच्चे खा लेंगे मन से और हम लोग तो उल्टा ही खा लेते हैं और साथ में फल-फ्रूट जो भी होता है वो सब खा लेते हैं। खाना बनने के बाद हुआ भी यही और सब्ज़ी बच गई थी जबकि बहुत थोड़ा-थोड़ा मैंने सब कुछ बनाया था। मैंने खाना भी बहुत कम बनाया था, 8 से 10 ही बनाया था क्योंकि हर बार ना यही गलती होती है कि सब लोग खाएँगे और बच जाता है, तो इसलिए बहुत खाना कोई खाता नहीं है। फिर सुबह बच जाता है तो भी नहीं कोई खाता है। बस इतना बनाया था कि हम लोग खा लें और हमारी जो मेड आती हैं उनको प्रसाद के तौर पे दे दें। बस इतना ही बनाया था और इतना ही बना भी था संजोग से, कुछ भी बचा नहीं इस बार बहुत अच्छे से सब लोग खा भी लिए और बचा भी नहीं तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हर बार बहुत ज़्यादा-ज़्यादा बना देते हैं हम लोग। I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in तो सब कुछ तैयार हो गया है और अब पूजा की तैयारियों में लग गई हूँ। देखिए खाना निकाल के मैंने रख लिया है यहाँ पे। इसके अलावा लड्डू चढ़ाते हैं, साथ में हर तरह का फल आता है जो भी सीज़नल फल होते हैं ना, मैं 5 तरह के फल चढ़ाती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं पूजा बताइएगा ज़रूर और मेरे करवे कैसे लग रहे हैं। मैं कभी भी स्टील या तांबे के करवों को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन सबका देख कर के इस बार मन हो रहा था कि मैं भी तांबे का ले लूँ, लेकिन फिर नहीं लिया क्योंकि ये जो अलग-अलग डिज़ाइन में आते हैं ना कलरफुल तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं मिट्टी के करवे और ये प्योर भी होते हैं। तो इस वजह से मैं हर साल नया करवा ही लाती हूँ और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अब मैं ऐसे ही रखूँगी। छोटी वाली भाभी मेरी आई थी तो वो बोल रही थी कि मैं आपको पीतल का करवा खरीद कर के दे देती हूँ क्योंकि मायके से ही आता है। तो मैंने उनको मना कर दिया बोला कि नहीं, रहने दो मैं इसी करवे से करूँगी मुझे यही पसंद आता है। आपको कैसा लगा मेरा करवा और उसका कलर कितना अच्छा था ना? बताइएगा ज़रूर। बस यहाँ पे फल-फूल और सारा प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है, पूजा विधि-विधान से करके और देखिए सुहाग का भी सारा सामान चढ़ा दिया है। ये सुहाग का सारा सामान सासू मम्मी को देते हैं या अपने घर में जो भी बड़ा हो उनको देते हैं। तो आरती पूजा करके और इसके बाद हम लोग अब छत पे चलेंगे चाँद देखने। आ गए हम लोग छत पे अब हमको तो दिख और मुझे बहुत तेज़ से प्यास भी लगी है। नहीं अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं। नहीं है तो मुझे लगा कि बादल नहीं है ना, आएँगे अभी 10 नहीं, बादल तो 8:15 से पहले नहीं आएँगे, 8:30 भी हो हरदम सकता वो है। जो जिस घर बेटा रख दो कहीं, इस टेबल पे रख दो सब, में वो टेबल टूटा है। कोई बात नहीं, रख दो। अरे भाई घर के लोग ले रहे ये थे देखिए। तो लगा है कि हम जाके देखें। ये चाँद आ गए, चाँद आ गए। हाँ, कौन लोग के 8 से 9 के बीच में आएँगे। कौन ये कौन सा टाइमिंग? टाइमिंग ही है उसका 7 भाई करकट है करना चाली कर देना। बाबू डैडी को बोलना बेटा। तो चाँद निकल आए थे समय से और इसके बाद चाँद की पूजा की अच्छे से, फिर उनको अर्घ्य दिया और अब जो है अपने चाँद की पूजा कर रही हूँ मतलब पतिदेव की पूजा कर रही हूँ।
तो इनको भी चलनी में इस तरह से देखना ना बड़ा अच्छा लगता है और ये त्योहार इसी वजह से बहुत अच्छा लगता है। तो सबको एक्साइटमेंट रहता है, हस्बैंड लोगों को भी एक्साइटमेंट रहता है चलनी में मुँह दिखाने का। तो इसके बाद जो है अब हमारा व्रत खोलने का समय भी आ गया है, अब इनके हाथ से पानी पी कर के और हल्का-सा मीठा खा कर के व्रत तोड़ेंगे। तो मैं इनको खिला रही थी तो बोले थे, "नहीं-नहीं व्रत तुम हो, पहले तुमको खिलाएँगे।" हम बोले, "नहीं, पहले आपकी पूजा कर लें, उसके बाद मेरी पूजा होगी।" तो इस तरह से तो सब लोग एन्जॉय कर रहे थे और खूब चुटकी ले रहे थे एक-दूसरे की और फिर फाइनली मैंने ये व्रत पूरा किया और बस सबका सुहाग अमर रहे इसी तरह से सभी सुहागिनें हमेशा ऐसे ही हँसी-खुशी अपना त्योहार मनाती रहें और मुझे भी आप सबकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा करवा चौथ बहुत अच्छे से बीत गया, बहुत एन्जॉय किया हमने और इसके बाद अब थक गए थे, यहाँ पानी पीने के बाद ना अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जब तक कुछ खाओ-पियो नहीं तब तक चलते रहो और जैसे ही कुछ भी खा लो या पी लो ना, तो उसके बाद अब एकदम से एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर मम्मी जी को जो सुहाग का सामान था वो दिया, उनसे आशीर्वाद लिया और इस व्लॉग का अब यहीं एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।